अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो ये देखें जी, रात को जितना मर्जी साफ़ करके सो जाए, सुबह ये हाल किया होता है सबने। हम सुबह जल्दी उठ जाती हैं और वो उठ के इतना गंद डाल देती हैं। तो जी मैंने फिर से जूस पीना स्टार्ट कर दिया है। थी तब तो मेरी रूटीन थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो अब जी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। ये देखिए जी, सुबह सुबह मैंने पहले जूस पिया, ट्राई किया, शेज़ल भी पी लिया, लेकिन थोड़ा खट्टा था, वो नहीं पी रही थी। उसके बाद जी शेज़ल के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। और ऑप्शन ही नहीं मिलती है यहाँ तो, रात का सालन और रोटी ऑप्शन मिलती है, यहाँ पाए ऑप्शन मिलती है, या अंडा ब्रेड। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई नाश्ता ट्राई ही नहीं किया। पाकिस्तान में होता है ना, नान चने खा लो, हलीम खा लो, पूरी वगैरह खा लो। जी सुबह सुबह शेज़ल मैडम को हमने बिठाया हुआ था कि तिलावत सुने। उसके बाद हम शेज़ल के शूज़ लेने गए, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और उसके शूज़ छोटे हो चुके हैं। तो हर सीज़न में शॉपिंग करनी होती है। तो यहाँ से फ़िलहाल मुझे कोई शूज़ पसंद नहीं आए। मैंने देखा और उसके जो साइज़ के थे वो अच्छे नहीं थे। हाल मैंने भी कोई शूज़ लिए हम लोग देख के, और हम आ गए। मैं जॉगर्स टाइप ढूंढ रही थी जो सॉफ्ट हों और कम्फर्टेबल भी हों, क्योंकि बच्चों ने सारा दिन इधर से उधर भागना होता है, तो उनके लिए सॉफ्ट शूज़ अच्छे लगते हैं, ना कि ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा फैंसी जिसमें वो अनकम्फर्टेबल रहे। Sit here. Wow! कितना प्यारा। बाद जी घर आते ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। आज मैं बना रही हूँ चिकन शोरबे वाला, क्योंकि शेज़ल मैडम ने कल भी सही से खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज शोरबे वाली कोई चीज़ बना लेती हूँ ताकि वो तो शौक से खा ले। अच्छा, ये मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ। ऑयल में प्याज डालूंगी और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, टमाटर डालूंगी और उनको अच्छे से सॉटे करूँगी। जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो उनका पेस्ट बना लूँगी। फिर उसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल के उसको मिक्स करूँगी, और हल्का सा भूनने के बाद उसको चिकन डाल दूँगी और चिकन को भूनूँगी और 10 मिनट के लिए ढक के पकाऊँगी। खोलूँगी, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी और गरम मसाला डालूंगी और उसको फिर मिक्स करूंगी, और फिर उसको 5 मिनट्स के लिए रखूंगी। उसके बाद धनिया डालूंगी एंड दैट्स इट। सबसे इजी रेसिपी है चिकन की। चिकन बनाना तो बहुत ही ईजी है। शेज़ल को ज़्यादा शोरबे वाली चीज़ें पसंद है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको वही बना के दूँ। ये होता है कि मैं उसमें मसाले कम रखती हूँ, लाइक मिर्चें कम डालती हूँ ताकि बच्चे आराम से खा सकें। उसके बाद साथ ही साथ मैं खाना बना रही थी, साथ ही साथ मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी। सबसे बुरा काम मुझे कपड़े प्रेस करना लगता है, क्योंकि मेरे कंधे इतना दर्द होना शुरू हो जाते हैं। शादी से पहले मैंने कभी भी अपने कपड़े प्रेस नहीं किए। मैं ऐसे ही पहन लेती थी, मैं कहती थी जिसको बुरी लग रही हूँ वो मेरे कपड़े प्रेस कर दे। उससे मैं कामों से बहुत ज़्यादा भागती थी। सऊदीया में मेरे हस्बैंड बाहर से कपड़े प्रेस करवा लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो फ़िलहाल मुझे ही करने पड़ रहे हैं। मुझे ये काम बहुत बुरा लगता है। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों को ना एक हैक बताती हूँ कि अगर आप लोगों को शौक है ब्लॉगिंग करने का, यहाँ पे अपनी किचन की रूटीन दिखाने का, और आपके पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, तो आप लोग अपनी वीडियोस को कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की शेप का स्विच तो हर किसी घर में होता है। तो आपने करना ये है कि अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो अपने मोबाइल को इस तरह रख दें। बिल्कुल इजीली रखा जाता है, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। बनाने में मुश्किल होती है, वो इस तरह रखें और अपना कैमरा ऑन करें और अपनी तरफ सेल्फी कैमरा खोलें और यहाँ पे कटिंग करना शुरू करें। आईफोन रखा हुआ है बगैर किसी डर के, और बहुत ही कंफर्टेबल होकर मैं इसके अंदर वीडियो बना लेती हूँ। फिलहाल मेरे पास तो ट्राइपॉड है, लेकिन जिनके पास नहीं है मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि इस तरह कर लिया करें और अपनी मेहनत करना शुरू करें। खाने के बाद फिर मेरी जॉब की बारी आ गई। लोग जॉब पे जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता बात करने का। मैं जॉब पे आती हूँ, मेरे पास टाइम होता है बात करने का। तो आज मैंने मुझे एक बहुत ही प्यारी सी मेरी फ़ैन थी, उसने मुझे कमेंट किया था कि आप जी मेरी एज 16 ईयर्स है, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो बहुत प्यारा मैसेज था और बहुत लंबा था, बहुत प्यार से किया था। तो मैंने सोचा उसका एक ब्लॉग बनाऊँगी, उसी ब्लॉग में इसका रिप्लाई कर दूँगी। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि 16 एज बहुत कम है इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए, लेकिन आप कह रही मैं गरीब घर से हूँ, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी वहाँ जाके। लाइक हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी। क्वेश्चन आएगी कि अगर आप जल्दी बेबी ले लेंगे, बिकॉज आपकी एज नहीं है कोई 16 ईयर एज, इट्स सो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेरी 19 एज थी और मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था। मैं बात पे रोती थी, क्या हो गया, कोई काम जल्दी नहीं होता था। इतनी दफ़ा मेरा हाथ जला, खाना नहीं बना सकती थी। लेकिन आप कहें आपको सारे काम आते हैं। शादी का मतलब ये नहीं कि शादी के बाद जिसको काम आते हैं वही कामयाब है। बहुत ज़्यादा और डिफरेंट चीज़ें होती है। जैसे बच्चे हो जाते हैं तो और टेंशन बढ़ जाती है। खैर मैं ये कहूँगी अल्लाह आपके नसीब बच्चे करें। तो आप बस ये देखें कि जिससे आपकी शादी कर रहे हैं क्या वो एक अच्छा इंसान है, क्या वो स्पॉटिव है। अगर वो तो स्पॉटिव है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर वो कोई आदमी टाइप या शक्ल टाइप आदमी होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बच्ची हैं और अभी तक तो आपने कुछ देखा भी नहीं लाइफ में।
तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, इतनी डरने की बात नहीं है। अल्लाह सब बेटियों के बहनों के नसीब अच्छे करे। शादी तो एक दिन सब में करनी होती है, बट बंदा सोच समझ के करे, किसी अच्छे इंसान से करे ताकि कल को बंदे को पछताना ना पड़े। अच्छा, तो अभी मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि हर कोई होता है ना तारीफ़ें कर रहा होता है हर चीज़ की, जो उल्टी जो बुराई वाली साइड होती है ना वो कोई नहीं बता रहा होता। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो हम लोग हैं अपना ये वाला घर क्यों छोड़ रहे हैं जहाँ पे अभी हम करंटली रह रहे हैं। तो हम इसलिए छोड़े हैं कि ये जो बिल्डिंग होती है ना बहुत पुरानी होती है, 100 साल पुरानी होती है ना, तो यहाँ पे बंदा ना 1 साल ही रह सकता है क्योंकि इन्होंने रेनोवेशन वगैरह करवाई होती है, तो वो 1 साल ही बंदा गुजार सकता है। अब हमें हो गया 2 साल, तो इसके मतलब कीड़े निकलना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, लाल देख उनका स्प्रे भी करवाया वो ख़त्म ही नहीं होते, उनके ऊपर डेट स्प्रे भी मारते हैं वो ख़त्म नहीं होते। और सुबह से मेरा इतना दिल ख़राब हो रहा है कि मतलब मैं रोटी बना रही थी, तो ऐसा हुआ कि मैंने रोटी बनाते बनाते ना एक कीड़ा उस पर गिर गया आटे में, और गलती से मेरा बेलन उस पर चल गया। ओह माय गॉड, इतना मेरा दिल ख़राब हुआ कि मैंने सारा आटा उठा के फेंक दिया कि मुझे लगा सबके अंदर कीड़े चले गए, और इतना दिल ख़राब। और बस थोड़े दिन रह गए हमारा ये घर शिफ्ट करने में, तो मैंने कहा आपको बता दूँ, अपनी अच्छी बातें तो बताते हैं तो बुरी बातें भी बतानी चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ और हम क्यों ये घर छोड़े। और ये घर बहुत ज़्यादा छोटा था, शैज़िल बड़ी होगी, उसमें खेलना होता है तो उसके थोड़ा मुश्किल होता है, और वो जो दूसरा घर है उसी घर के पास ही पार्क है, तो शैज़िल के लिए बहुत आसानी होगी। तो या अच्छा, ये जो कॉकरोच वाला हुआ ना ये सुबह सुबह में हुआ, इसलिए मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की। मैंने सोचा ऐसे व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ। मैंने रोटी ही नहीं खाई, मैंने ब्रेड खाई, और रात को मैंने बाहर से रोटी मंगाई, घर की नहीं खाई। मतलब दिल में ऐसे दिल ख़राब हो गया मेरा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी है कि जैसे ये मैं विंडो खोलती हूँ इस तरह ठंडी हवा पड़ रही है, इतनी ठंडी हवा कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं और नाक से भी आंसू आ रहे हैं। अल्लाह, इतनी सर्दी है, हाथ मेरे फ्रीज़ हो गए। बार बार ये खोलना होता है, बार बार पैसे पकड़ने होते हैं, तो मैं तो बुरी हालत हो गई है। पॉकेट में भी हाथ डाला हुआ है लेकिन फिर भी बहुत सर्दी है आज। हमारे यहाँ सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और बंदा अपने मुँह को कैसे कवर करे यार, बहुत सर्दी। गाइस लेट मी शो यू वन थिंग, ये देखें बाबा, 1 मिनट स्टॉप करें, 1 मिनट। ये हमारे यहाँ का मच्छर है एंड लुक एट द साइज, ये डेंगू का परदादा है। ओह माय गुडनेस, लुक एट द साइज, ओह माय गॉड, ये लिटरली एक 5 रुपए के सिक्के जितना है। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को ना मेरी ना कलेक्शंस बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा आज आपको अपनी वॉच की कलेक्शन भी दिखाती हूँ। तो जी यहाँ आके मुझे शौक़ पड़ा कि स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, तो मैंने ज़्यादा सारी ऑर्डर की हैं और ज़्यादा सारी यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल तो ये पिंक वाली ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं से अभी तक मैंने कोई यूज़ नहीं की है। और ज़्यादातर लड़कियाँ ये स्मार्ट वॉच पहनते हैं, दूसरी वाली वॉचेज़ बहुत यूनिक लगती हैं अगर कोई पहना हो ना, इसीलिए मैंने भी फिर ये ज़्यादा सारी मंगवा ली। मैंने सोचा कि रोज़ बंदा चेंज कर करके पहनता रहता है और अच्छा लगता है ना, कपड़ों के साथ बंदा मैच कर करके पहन। फिलहाल तो ये बिल्कुल न्यू है, इनमें से मैं देखूंगी कि मैंने कौन सी रखनी है, और बाकी जो बच जाएंगी तो वो फिर मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी, अपने फैन को या फिर अपने किसी रिलेटिव को। हम लोगों का यही होता है कि जी हम लोग बाहर के मुल्क रहते हैं, हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना, हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम कह लेते हैं कि ये रख लेते हैं, किसी को गिफ्ट दे देंगे। हम लोगों ने पाकिस्तान जाना है, चाहे वो 2 साल बाद जाना है चाहे वो 1 साल बाद जाना है, तो हम लोग अभी से गिफ्ट इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं ताकि टाइम आए तो हमें भागना ना पड़े। तो ऐसे ही है, इसमें से मैं सोच रही हूँ कुछ मैं रख लूँ और कुछ गिफ्ट के लिए रखने वाले टाइम में मेरे लिए आसानी हो जाए। लोगों को मेरी कलेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने सोचा ये वॉच की कलेक्शन भी दिखा देती हूँ। आप लोग बताएं आप लोगों को कौन सी वॉच सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मेरा छोटा सा व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये देखिए जी बाप बेटी का प्यार, शैज़िल एज ऑलवेज बाहर सोते हुए, और उसके बाद जब सो जाएगी तो उठा के इसको अंदर लटा दूँगी।